गाइस हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया के पास पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो क्या है उस पार या फिर क्या होने वाला है। स्क्रीन के पीछे बैठे जो देख रहे हैं हमें लग रहा होगा कि हम कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को। व्हाट इज डेंजर अभी आपको देखने मिलेगा। Once you sight and credence. What the fuck was that? हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। एंड आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली की वो अनएक्सप्लोर्ड जगहें जिनको देख के आपको मज़ा आ जाने वाला है। वो जगह हैं आज जिनका शायद नाम भी ना सुना हो। और सुबह सुबह 3:55 पे अगर हम लोग खड़े हैं और कहीं जा रहे हैं, यस, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। यहाँ से हम अपनी बाइक्स उठा के हो चुके हैं तैयार जाने के लिए अपनी पहली लोकेशन पे। तो करते हैं राइड, पहुँचते हैं अपनी पहली लोकेशन पे और आपको बताते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। Hoping for interesting ride. तो गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की पहली लोकेशन। सुनने में आया है कि ये कुछ हद तक हॉन्टेड है, ऑल्दो ये तो जाके ही पता लगेगा ये हॉन्टेड है या नहीं है, ऐसा कुछ है यहाँ पे या नहीं। तो एकदम देख सकते हो आप, सुनसान सड़क है और कुछ नहीं पता हमें, सिर्फ हमारी बाइक्स की आवाज़ है और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। हाइना है वो, शिट। यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है मुझे, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटे में सिर्फ हम दो लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ हमारी बाइक्स की आवाज़ है यहाँ पे। हम पहुँच गए हैं मालचा महल, हमारी पहली लोकेशन आज की। Just realized the scale of what we're doing today. मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है यहाँ की एंट्रेंस। हम 3 किलोमीटर जंगल के सेंटर में हैं। हमारे आसपास सभी जानवर, आवाज़ें आ रही होंगी, उम्मीद है आपको। बहुत जानवर है, बारिशें हो रखी हैं, सांप, कीड़े, एनीथिंग, एनी टाइम, एनीथिंग कैन बी हेयर। और अभी अब आपने जैसे ही शॉट में देखा आते हुए, हमें 2 हाइनास दिखे जो बिल्कुल रोड पे ऐसे फ्रीली घूम रहे थे। व्हाट इज डेंजर अभी आपको देखने मिलेगा। ये देख लो यार, अब रास्ता काफ़ी डरावना लग रहा है यार इस अंधेरे में। भाई नहीं पता यार, जाना है क्या आगे, पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ जंगल है, आवर फोन्स फ्लैशेस, आसपास कुछ नहीं है यार। हम 3 किलोमीटर जंगल के अंदर हैं ऑलरेडी, कोई हेल्प कुछ भी नहीं है। स्नेक्स एवरीथिंग एवरीवेयर, इट्स वे टू रिस्की। आवाज़ आई यार यहाँ पे, कुछ नहीं आई, कुछ लगा है यहाँ पे। कर रहे हैं क्या हम? ये डंडा है मेरे हाथ। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जा रहे हैं इस अंधेरे में अंदर। रिस्क है लाइफ का, क्योंकि इवन इफ़ इट इज़ नॉट हॉन्टेड, यहाँ पे सांप, हाइनास, लक्कड़ वगैरह और ऐसे कई जानवर हैं इस जंगल में। और हम अपनी सेफ्टी के लिए डंडा भी लेके जा रहे हैं साथ में। थोड़ा सा डाउट है मुझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो तो फिर अब चल के ही पता लगेगा। और हम इतने लेवल का रिस्क उठा रहे हैं गाइस, तो एटलीस्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नीचे देखिए ना, साफ साफ ना देखते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल जंगल है, कुछ नहीं है आगे। और खूब अंधेरा है गाइस। आई एम होपिंग रास्ता दिख नहीं रहा है। स्पाइडर वेब्स है। क्या था? आई डोंट नो। शिट यार, चलता रहा, पीछे मत देख। आगे रास्ता दिख नहीं रहा। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे और लाइट हमारे पास बहुत कम है। सिर्फ हम 2 लोग हैं इस पूरे जंगल में, इस पूरे रास्ते पे सिर्फ हम 2 लोग हैं और
कोई भी नहीं है यहाँ पे, पिच ब्लैक डार्कनेस है, सिर्फ हमारे फ्लैश की लाइट है। रिस्क अभी खत्म नहीं हो रहा, अंदर कुछ भी हो सकता है। दिस इज द स्टार्टिंग आई थिंक, है ना? ये हाँ, दिस इज माय सेट। हम अब एंटर करने वाले हैं मलचा महल में। ओह माय गॉड, लाइट लाइट लाइट। ओह फक, लुक एट दैट, सो कंप्लीटली डार्क। आई थिंक ये बैट्स की आवाज़ है। यस, डू यू वांना? आई थिंक सो। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यार ये चीज़। कैन बी एनीथिंग। ओके सो लाइट देते रहो भाई, दोनों जगह पे जो जो क्लियर करना है। डैम यार, ये कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है। स्क्रीन के पीछे बैठे जो देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि हम कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को। एक बार एक्सपीरियंस जब आप करोगे ना इस चीज़ सुबह को, 4 बजे अंधेरे में 2 अकेले बंदे एक्सपीरियंस करोगे ना अगर इसे, बीच में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली। इस महल में 1 suicide and 3 deaths. That's where we're standing right now. और तो यार बैट्स के साथ अभी एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है काफ़ी बुरा। हमारी दुनिया का, तो चमगादड़ों से दूर रहते हैं, बैट से दूर रहते हैं थोड़ी देर। साथ में सीढ़ियाँ चढ़े या 2 अलग डायरेक्शन से चढ़े? साथ में चढ़े। Keep looking back. Okay guys, finally we have reached at the top of मलचा महल एंड यहाँ से पूरा दिल्ली दिख रहा है यार। वाओ, look at the moon. गाइस मैं बता नहीं सकता कितनी बुरी हालत हो गई थी। चले गए अब वो फाइनली, मुझे नहीं पता कौन लोग थे वो, और चले गए अब वो। और अब सुबह हो चुकी है, दिन बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, थोड़ा हेज़ी है इसलिए दूर तक हमें नहीं दिख पा रहा है। इस 650 साल पुराने मलचा महल को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि वो एक बार हंटिंग करते हुए घायल हो गए थे और एक जिप्सी गर्ल ने उनका ख्याल रखा था। तो मलचा महल की कहानी कुछ ऐसी है कि बेगम विलायत महल, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन थी, उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे धरना दिया करीब 10 साल के लिए अपनी एक बेटी और अपने बेटे के साथ, अलॉन्ग विद 12 डॉग्स एंड 7 सर्वेंट्स। और उनकी मांगें कुछ ऐसी थी कि उन्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। अब इसमें कैच ये है कि कोई ऐसी वैसी जगह नहीं चाहिए थी। उनका कहना यह था कि कश्मीर के दंगों में उन्होंने अपना घर खो दिया था और उनके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। 1984 में इंदिरा गांधी इन लोगों के पास गई इनसे मिलने और इनकी प्रॉब्लम सुन के काफ़ी सारे ऑप्शंस इनको रहने के लिए प्रोवाइड करे। अब इन मॉडर्न रेजिडेंस में रहने से बेगम विलायत महल ने कर दिया इनकार, तो थक हार के हमारी गवर्नमेंट ने इन्हें रहने के लिए दिया मलचा महल। इससे ये तो डेफिनेटली क्लियर हो जाता है कि सेल्फ प्रोक्लेम रॉयल फैमिली को बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं चाहिए था। ये एविडेंट इसलिए था क्योंकि उनके पास थे 12 गार्ड डॉग्स और ऐसे साइंस जिन पे लिखा था इंट्रूडर्स विल बी गन डाउन, मतलब घुस गए तो सीधा गोली मार दी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि भरी रात में मलचा महल से फ्लिकरिंग लाइट्स आती हुई देखी है उन्होंने, जिसकी वजह से लोग इस फैमिली को सुपर नेचुरल मानने लग गए। काफ़ी सोर्सेज के अकॉर्डिंग बेगम विलायत महल ने क्रश्ड डायमंड्स खा के सुसाइड कर ली थी 10 सितंबर 1993 को। और ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इतने सारे जानवरों, सांप, छिपकलियों के बीच ये फैमिली रहती कैसे थी और वहाँ पे सरवाइव कैसे करती थी। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग ये लोग किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में भी शामिल थे। कुछ समय बाद बेगम की बेटी सकीना महल और बेटे
प्रिंस अली रज़ा की भी डेथ हो गई और उसके बाद से महल को बना दिया गया ओपन फॉर ऑल। आई होप आपको आज का व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, क्योंकि हमें बनाने में तो आया बहुत ही ज़्यादा मज़ा। आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड हमारे दिन की बाकी की चीज़ों को देखेंगे इस व्लॉग के पार्ट 2 में। Yes, this was the part 1. We'll show you the other things that we did in the part 2 and वो वाला part इससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, so देखिएगा ज़रूर। See you in the next vlog. Stay safe, stay healthy. Goodbye. तो ये महल बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगती है कुल्हड़ वाली चाय। टेस्ट करते हैं।